स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32, यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना हुई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1872 ईस्वी में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वां संशोधन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946, यानी कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के प्रति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपातकाल में। योजना आयोग का गठन किसके सुझाव पर हुआ? तो देखिए, योजना आयोग का गठन गाडगिल के सुझाव पर हुआ। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश को संविधान सबसे लंबा है? तो देखिए, भारत का संविधान सबसे लंबा माना जाता है। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से आया है? तो लोकतंत्र शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया है। नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस रूप में माना जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री को नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री रूप में माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो देखिए, काव्य की आत्मा रस को माना जाता है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन जी थे। कामायनी का प्रमुख दर्शन है? तो देखिए, कामायनी का प्रमुख दर्शन मानवतावाद है। आसु महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो आसु महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का केंद्रीय विषय है? तो देखिए, गोदान उपन्यास का केंद्रीय विषय किसान जीवन है। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। भारतेंदु युग का काल माना जाता है? तो भारतेंदु युग का काल 1868 से 1900 माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल के लेखक कौन थे? तो देखिए, मैला आंचल के लेखक रेणु थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का मूल स्वर है? तो देखिए, छायावाद का मूल स्वर रहस्यवाद है। नागार्जुन किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? नागार्जुन कविता के लिए प्रसिद्ध है। राम की शक्ति पूजा के कवि कौन थे? तो राम की शक्ति पूजा के कवि निराला थे। अज्ञ किस आंदोलन से जुड़े थे? तो अज्ञ प्रयोगवाद से जुड़े थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल है। दीन-ए इलाही किसने चलाया? तो दीन-ए इलाही अकबर ने चलाया। तृतीय पानीपत युद्ध
कब लड़ा गया था? तो तृतीय पानीपत युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलक। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तो असहयोग आंदोलन चौरा-चौरी के बाद वापस लिया गया था। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, तो भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो थी वो सूरत में थी। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण किस उद्देश्य से था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण उद्देश्य सेना सस्ती रखने के नियंत्रण के उद्देश्य से था। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। भारत का विभाजन हुआ, तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना से हुआ। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। नील विद्रोह संबंधित था, तो नील विद्रोह नील से संबंधित था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र अरावली है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मसिनग्राम है। भूमध्य सागर से जुड़ा पवन, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्टर्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन ट्रैप किससे बने हैं? तो देखिए दक्कन ट्रैप आग्नेय चट्टान से बने हैं। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय है। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान में है। पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून की वापसी कहलाती है, तो देखिए मानसून की वापसी उत्तर पूर्वी मानसून कहलाती है। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कोच्चि है। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव वैश्विक ऊष्मीकरण से संबंधित है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भारत का मानक समय निर्धारित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।